बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल ऑड मैन आउट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट। आपने जो है वो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देखें पहले टाइगर है, उसके बाद लायन है, उसके बाद फॉक्स और उसके बाद लिपर्ड। तो तमाम जो हैं वो कार्निवर्स हैं यानी गोश्त खाने वाले जानवर हैं और जंगल के अंदर रहते हैं और खुश्की पर रहते हैं। तो ये कंसेप्ट तो इसके अंदर लग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट कामयाब होगा वो ये है कि टाइगर यानी एक, लाइन और लिपर्ड जो है वो कैट फैमिली के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन फॉक्स जो है वो कैट फैमिली के साथ रिलेट नहीं करता। तो यही ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 66 के अंदर कहता है फाइंड द ओड वन। आपने जो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो ग्रैंड कहते हैं ऊँट की जो आवाज़ होती है उसको ग्रैंड कहते हैं। ब्लीड जो है भेड़ बकरियों की आवाज़ को कहा जाता है। बार्क जो है वो कुत्ते की आवाज़ को कहा जाता है। और शूर जो है वो इंसान की आवाज़ को कहा जाता है। शूर कहते हैं चिल्लाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो 3 है वो जानवरों की आवाज़ें हैं, लेकिन जो 4 है वो एक इंसान की आवाज़ है। तो इंसान की आवाज़ बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वही हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग। आपने जो है वो मुख्तलिफ तलाश करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर, बेंच, टेबल और स्टूल यानी 1, 2 और 4 जो हैं वो बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो टेबल है वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ रखने के लिए, पढ़ने के लिए, दीगर जो काम होते हैं वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर बैठा नहीं जाता आम तौर पर। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 68 के अंदर कहता है विच वन इज़ द ऑड वन। कौन सी जो चीज़ है वो बाकी से मुख्तलिफ। तो यहाँ पर देखें वॉक चलना, रन दौड़ना, राइड मतलब सवारी की मदद से चलना, ट्रैवल कहते हैं लड़खड़ाना यानी पेट के बल चलना। इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि वॉक, रन और ट्रैवल के लिए इंसान को खुद मशक्क़त करनी पड़ती है, अपनी जो एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन राइड जब वो सवारी करेगा तो उसके अंदर जो उसकी खुद की एनर्जी नहीं लगेगी बल्कि पैसे लगेंगे। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा जो आंसर होगा वो 3 वाला होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है फाइंड द डिफरेंट वन। आपने मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देखें स्क्वायर है, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद क्यूब, उसके बाद ट्राइंगल है। जो 3 वाला है वो 3 डिमेंशनल है, जबकि जो 1, 2 और जो 4 हैं वो जो हैं वो 2 डिमेंशनल जो यानी कि अलामतें होती हैं, मुख्तलिफ जो डायग्राम होती है वो 2 डिमेंशनल होती है, लेकिन जो क्यूब है वो 3 डिमेंशनल है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक जो क्यूब है वो हमारा आंसर होगा। अब सवाल नंबर 70 के अंदर कहता है फाइंड द ऑड वन। आपने मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर आप देखें टाइगर है, काऊ है, चीता है, लिपर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3 और जो 4 हैं ये कार्निवर है यानी गोश्त खाने वाले जानवर हैं, लेकिन काऊ जो है वो हर्बीवर है यानी घास खाने वाला जानवर है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक काऊ हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग्स। आपने जो है वो मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर आप देखें पहले ब्रोमीन है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। और जो केमिस्ट्री पढ़ते हुए जानते हैं कि नीचे वाली जो 3 चीज़ें हैं वो मेटल हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन जो 1 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 72 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ है बाकियों से मुख्तलिफ। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद पेंटागन, यहाँ पर सर्कल है। तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर कोई ना कोई साइड मौजूद है। इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर जो है 5 आ जाती हैं, लेकिन सर्कल के अंदर कोई भी साइड मौजूद नहीं होती। इसके अंदर एक ही डॉट होता है, उसका जो हेड है और टेल है उसको मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्कल बन जाता है। यानी बाकी अंदर कोई ना कोई साइड मौजूद है, लेकिन सर्कल के अंदर कोई साइड मौजूद नहीं है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो बाकी से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर देखें बैटल एंड वार ये एक दूसरे के जो है वो सिनोनिम है, और वार्म एंड हॉट ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है, गुड एंड फाइन ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन बुक एंड पेज जो है ना तो एंटोनिम है और ना ही सिनोनिम है। तो पहले जो 3 है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन 4 के अंदर ये जो है वो रिलेशन नहीं पाया। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 74 के अंदर कहता है विच वन इज़ द लीस्ट लाइक टू द अदर। देखें 10 के बाद 11 आता है, टुडे के बाद टुमारो आता है, मॉर्निंग के बाद नून आता है, लेकिन फ़ैन और एयर के दरमियान जो है इस तरह का कोई रिलेशन मौजूद नहीं है जो कि पहले तीनों के दरमियान है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो बाकी से मुख्तलिफ है।
कैट के बच्चों को कैटन कहते हैं, डॉग के बच्चों को पपी कहते हैं, लायन के बच्चों को जो है वो कब कहते हैं। लेकिन अंकल जो है उसका जो रिलेशन बनेगा वो नेफ्यू के साथ बनेगा, ना कि बेटे के साथ है। तो ओल्ड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर बनता है। अब कहता है 76 के अंदर क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग, यानी जब पेज मिलते हैं तो बुक बन जाती है, जब सिटी मिलती है तो कंट्री बन जाता है, तो जब रूम मिलते हैं तो हाउस बन जाता है। रोज़ और फ्लावर का जो है इस तरह का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है जो कि 1, 2 और 3 के अंदर मौजूद था। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकी से मुख्तलिफ। तो वाइट एंड ब्लैक ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डे एंड नाइट ये भी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इंडोरियस एंड लेबियोरियस ये जो है एक ही चीज़ है, यानी सिनोनिम है, और ये दोनों जो है एंटोनिम है। यहाँ पर भी दो एंटोनिम आ चुके हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें आगे। लेकिन इंडोरियस और लेबियोरियस का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, तो ये सिनोनिम है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 78 के अंदर कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग, आपने जो है वो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 4 के अंदर देखें तो यहाँ पर एंटोनिम है दुरुस्त और गलत, यहाँ पर भी एंटोनिम मौजूद है, यहाँ पर भी एंटोनिम मौजूद है। लेकिन ये जो है इसके अंदर इस तरह का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। सन एंड स्टार ये जो है उसकी खूबी है, सन एक स्टार है, लेकिन वो जो है वही ये जो इसके अंदर जो खूबी मौजूद थी, इसके अंदर जो रिलेशनशिप मौजूद था वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। इसके अंदर कहता है विच वन इज़ द लीस्ट रिलेट टू द अदर। अब यहाँ पर देखें एक्टिव एंड पैसिव है, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बैरन एंड फर्टाइल यानी एक चीज़ बंजर है, दूसरी जो जरखेज़ है, दो मुख्तलिफ चीज़ें। मॉडर्न एंड एंशेंट जदीद और जो पुरानी चीज़ है, कदामत पसंद, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। हाई एंड अप ये जो है वो एक ही चीज़ हैं। लेकिन इसके अंदर देखें तीनों के अंदर जो है वो एंटोनिम मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो सिनोनिम मौजूद है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 80 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। यहाँ पर देखें राइट एंड रॉन्ग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डबल एंड बैड तो ये सेम चीज़ें हैं। ईस्ट एंड वेस्ट ये भी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हार्श एंड पोलाइट ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं 1, 2 और 4 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, 1, 3 और 4 के अंदर। लेकिन 2 जो है वो एक ही चीज़ है, डेवल एंड बैड, यानी इसका मतलब है बुरा होना। तो ओड मैन आउट के मुताबिक हमारा 80 जो है वो हमारा 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये थे जी कुछ सवाल जो कि आज हमने किए। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।